बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो ये मार्कशीट की ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो 30 लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने मार्कशीट जो है बनाई थी, ऑटोमेटिकली फार्मूलाज लगाए थे, ऑटोमेटिकली पास फेल करता है, ठीक है, किस तरह से करता है। आप मेरा लेक्चर नंबर 30 देखें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लिंक लें, वहाँ से लेक्चर नंबर 30 आप देख लें अगर आपने नहीं देखा। आज के लेक्चर में इसका पार्ट 2 मार्कशीट का हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ग्रेड को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बनाया है, आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ, अब इसको गौर से देख लें। इसका मतलब है मैंने परसेंटेज लिखी है और ग्रेड, यानी अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 90 के, ये वाली जो अलामत है ग्रेटर देन की होती है, यानी बड़ा है यानी ज़्यादा हो, ठीक है, और ये वाली ग्रेटर देन की होती है, और ये वाली जो होती है इस तरफ वाली ये लेस देन यानी कम की अलामत होती है। तो इसका अगर हम ग्रेटर देन ये इकट्ठी लगा दें, इसका मतलब होता है बड़ा हो और बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल। यहाँ पे देखें यानी ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 90 के, यानी अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 90 के बराबर हो जाए या 90 से ज़्यादा हो जाए तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, A+। इसी तरह अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 70 से ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए, ग्रेटर दैन और इक्वल 70, तो उसको A ग्रेड देना है। 60 के लिए 20, 40। अगर किसी की परसेंटेज 40 से ज़्यादा हो जाती है या 40 के बराबर हो जाती है तो उसको C ग्रेड देगा, ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा उसका ग्रेड। और अगर किसी की परसेंटेज लेस देन हो जाती है, यानी ये छोटा है, ये अलामत छोटा है कि है, लेस देन हो जाती है 40 से, 40 से कम है तो जाहिर है वो फेल होगा, उसको F ग्रेड मिलेगा। अब यही चीज़ इधर हमने अप्लाई जो है वो करना है, वो कैसे गौर से देखिए आप। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, चलें। ओके, यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, इक्वल का साइन लगाने के बाद, ठीक है जी, इक्वल इफ स्टेटमेंट हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी यूज़ की थी, इसके अंदर भी होगी। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट स्टार्ट, इफ के बाद हम सेल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, परसेंटेज वाला। ये परसेंटेज है, इसका पहला सेल हम सेलेक्ट करेंगे, इफ ये वाला सेल, ठीक है, यानी K6। इफ इस सेल की वैल्यू, पहली कंडीशन क्या है जी, ग्रेटर दैन इक्वल, यानी ग्रेटर दैन हो या बराबर हो, यानी बड़ी हो या बराबर हो 90 के, तो क्या करना है, उसको A+ ग्रेड देना है। उसके लिए मैं कॉमा लगाऊंगा, शिफ्ट दबाकर इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा और इसके अंदर मैं टाइप कर दूंगा A+, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दूंगा और फिर एक कॉमा लगाऊंगा। अब दूसरी कंडीशन मैंने लगानी है, ये चीज़ मैं डिटेल में करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, गौर से देखें उसको, ठीक है जी। कोई भी जब हमने वर्ड टाइप करना है उसके लिए कॉमा ज़रूर लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। अब नई स्टेटमेंट स्टार्ट होने से पहले भी हम एक कॉमा लगाते हैं। यहाँ तक हमारी पहली स्टेटमेंट थी ये वाली, दूसरी स्टेटमेंट ये वाली है। इसके लिए मैं दोबारा इफ़ लिखूँगा, इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा, फिर से दोबारा परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करूँगा कि इसकी वैल्यू अगर बड़ी हो, बराबर हो 70 के, ग्रेटर दैन और इक्वल 70, बड़ी हो बराबर हो 70 के, तो क्या करना है, इसको A ग्रेड देना है। उसके लिए फिर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर A टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे और लास्ट पे फिर एक कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट के लिए दोबारा से मैंने इफ़ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर से परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करना है। अब क्या कंडीशन है जी, ग्रेटर दैन और इक्वल 60, ग्रेटर दैन इक्वल 60 करना है, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल 60। क्या करे B, अगर उसकी परसेंटेज 60 से बड़ी हो जाए या 60 के बराबर हो जाए तो उसको B ग्रेड देना है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, इसके अंदर B टाइप करेंगे। सेम काम हो रहा है जी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, रट्टे वाला कोई सिस्टम नहीं है, बाकायदा समझा रहा हूँ आपको। जहाँ पे ये स्टेटमेंट भी तीसरी मुकम्मल हो गई, चौथी स्टेटमेंट लगाने से पहले फिर एक कॉमा लगा लेते हैं और इफ़ लगाते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज वाले को। अब इसकी वैल्यू बराबर, बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए 40 के, हमने इसको बताना है। अगर इसकी वैल्यू 40 से बड़ी हो या बराबर हो तो C ग्रेड दे, फिर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर C, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट कॉमा। अब नई स्टेटमेंट आखिरी हमारी रह गई है, फिर इफ़ लगाने के बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज वाले, और अब हमने लेस देन लगाना है, छोटा हो। अगर इस सेल की वैल्यू हो, इस सेल की वैल्यू 40 से छोटी हो जाए तो क्या करो, उसको F ग्रेड दो, फिर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और F इसके अंदर टाइप कर देंगे, कॉमा क्लोज करके इन्वर्टेड। आखिर पे हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद हमारी कोई स्टेटमेंट नहीं है।
अब कितनी बार हमने इफ़ इस्तेमाल किया, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब है लास्ट पर हमने 5 ब्रैकेट्स लगानी हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जितनी दफ़ा आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे आखिर पर उतनी ही ब्रैकेट्स लगेंगी और आखिरी ब्रैकेट का रंग हमेशा काला यानी ब्लैक हो जाता है। तो शिफ्ट दबाकर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए ऑटोमेटिकली जो लास्ट ब्रैकेट है उसका ब्लैक हो जाएगा कलर, आपको पता चल जाएगा कि अब और ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, तो गौर से देख लें फार्मूला को दोबारा से कि इफ़ इस सेल की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 90 के, तो आपने A+ ग्रेड देना है, ऑटोमेटिकली A+ ग्रेड जनरेट करेगा। अगर 70 से बड़ी हो बराबर हो तो A ग्रेड जनरेट करेगा, 60 से हो B। और इसको टाइप कैसे करना है ये आप गौर से देख लें। जब भी कोई ग्रेड देना हो, ग्रेड को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे और स्टार्ट में और एंड पर एक छोटा कॉमा जो है वो लगाया जाता है। अब कर्सर को एंड पे रख के एंटर कर देते हैं और एंटर करने के बाद आप इसको जो है वो रिज़ल्ट देखें। यहाँ पे कोई गलती बता रहा है, यहाँ पे गलती ये है कि ये एक कॉमा एक्स्ट्रा लग गया। लेस देन के बाद मैंने कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिया, इसको डिलीट करते हैं। जो भी गलती होगी ना आपका कर्सर उधर चला जाएगा डायरेक्ट गलती के ऊपर। ये देखें लेस देन के बाद एक कॉमा लग गया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। लेस देन हो, यहाँ पे मैंने इसमें टाइप करना था अगर K6 की वैल्यू लेस देन हो 40, यहाँ पे मैंने 40 टाइप करना था। अगर 40 से कम हो तो फिर अब यहाँ कॉमा लगेगा, 40 के बाद कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर F ग्रेड लिख दिया कि अगर उसकी वैल्यू 40 से कम हो तो कॉमा और उसको F ग्रेड देगा। अब लास्ट पे ब्रैकेट कर्सर को रखें और एंटर प्रेस करते हैं तो अब देखें इसको C ग्रेड मिल गया, क्योंकि कंडीशन के लिहाज से देखें तो C ग्रेड कहाँ मिल रहा है, C ग्रेड तब मिल रहा है जब वैल्यू 40, जब परसेंटेज 40 से ज़्यादा हो या बराबर हो और 60 से कम हो। ठीक है, यानी 40 और 60 के दरमियान वैल्यू हो तो C ग्रेड मिलेगा। इसकी वैल्यू आप देख लें 43 है। ठीक है, तो अब इस फार्मूला को कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी पॉइंट से पकड़ूंगा इसको, पिछली वीडियो की तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था। ये ग्रीन पॉइंट है, इसे पकड़ के नीचे ऐसे ड्रैग कर लें, यहाँ पे क्लिक छोड़ दें, ऑटोमेटिकली सारे फार्मूलाज जो है वो आपके सबको ग्रेड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा जिस हिसाब से ये वैल्यू होगी। देखिए जो फेल है उसके आगे F ग्रेड लगा हुआ है, जो पास हैं उनको अपनी जो है परसेंटेज के लिहाज से ग्रेड मिल चुकी हैं। अगर किसी के परसेंटेज 90 से ज़्यादा है उसको A+ मिलेगा, अगर किसी की जो 70 से ज़्यादा है और 90 से कम है उसको A मिलेगा, अगर किसी की 60 से ज़्यादा है 70 से कम है उसको B मिलेगा, अगर किसी की 40 से ज़्यादा है और 60 से कम है उसको C, जिसकी 40 से कम है उसको F ग्रेड मिलेगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर क्लिक करके सेल के अंदर जहाँ पे फार्मूला लगाया है देख सकते हैं ऊपर फार्मूला लगा हुआ है, इसको दोबारा से स्टडी करें। कोई भी मसला आता है पिछली वीडियो भी देखें तभी इस फार्मूला की समझ आएगी आपको। तो इस तरह से हम ग्रेड का फार्मूला जो है लगा कर ग्रेड जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलूँगा। और एक्सेल का कोर्स मैं बाकायदा डिटेल में बना रहा हूँ, काइंडली पूरी वीडियोस देखा करें। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ देखें सीखने के लिए ना टाइम देना पड़ता है। 8 से 10 मिनट की अगर आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फ्री में आपको अच्छा कोर्स मिल जाता है, इसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और कमेंट करके वीडियो के नीचे बताया करें कि कैसी वीडियो लगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।